भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ मतलब आती है, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। तभी गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो विवाह उसका नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया विवाह हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा, और हमने क्या कुछ नहीं किया उसको, ठीक है ना। हर एक चीज़ कर ली, हर एक चीज़ देख लिया, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दे। हमने पंडितों को दिखाया, हमने बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कराया, पूजा पाठ कराया, लेकिन फिर भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल से आपको जो लेना है वो केवल और केवल एक चीज़ लेना है। क्या आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। तो काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के साथ साथ अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल लेना क्या है, लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको इसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। आपको केवल और केवल क्या करना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित करना है, मतलब चंदन बिंदी के रूप में लगाना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे लगा दिया और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, तभी औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है और उसको लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जैसा साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो बस रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।